हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं लेसन नंबर 6 द थ्रोन ऑफ जस्टिस के बैक एक्सरसाइजेस और कुछ हम इसमें ग्रामर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्क वेदर दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और नॉट ट्रू, करेक्ट द सेंटेंसेस विच आर नॉट ट्रू। तो सबसे पहले फर्स्ट है, इनिशियली द पेरेंट्स डिड नॉट टेक द चिल्ड्रंस स्टोरी सीरियसली। तो दिस इज ट्रू बिकॉज हमारे बुक में लिखा हुआ है कि द पेरेंट्स वर एम्यूज्ड एट फर्स्ट। तो एम्यूज मतलब उनको मजाक लगता था, उन्होंने बच्चों की बातों को सीरियसली नहीं लिया था। सेकेंड सेंटेंस इज द किंग डिड नॉट बिलीव दैट द थ्रोन वुड हेल्प हिम इन एनी वे। तो अब यहाँ पे क्या है कि राजा को ये कह रहा है नहीं लगता था कि वो जो थ्रोन है वो उसको कुछ हेल्प करेगा, पर ऐसा नहीं था। तो हम यहाँ पे डिड नॉट काट देंगे और क्या आएगा इसकी जगह, द किंग बिलीव्ड दैट द थ्रोन वुड हेल्प हिम टू बी वाइज एंड जस्ट किंग। तो हमारा ये नॉट ट्रू सेंटेंस है और इसको करेक्ट करके हम इस तरह से लिखेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको करेक्ट कर सकते हो। द गरुड्स स्टॉप द किंग फ्रॉम बीइंग सीटेड ऑन द थ्रोन। तो गरुड़ ने रोका था, जो 24 के 24 गरुड़ थे उन सब ने रोका था। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। नाउ नंबर 4 इज द किंग डिसओबेड द गरुड्स। क्या उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया था? गरुड्स की किया था, तभी तो उन्होंने 3 दिन का फास्ट रखा था, प्रेयर किया था और फाइनली उन्होंने मान लिया था कि वो अनजस्ट और क्रूअल रूलर हैं। तो दिस इज नॉट ट्रू। द कावर्ड हु सेट ऑन द माउंट वाज प्योर ऑफ हार्ट। तो ही वॉज प्योर ऑफ हार्ट, तभी तो वो किंग विक्रमादित्य ने उनको वाइज बुद्धि दी थी ताकि वो वाइज बन के और वो जजमेंट दे सके अपने फ्रेंड्स को। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। नाउ अभी हम ये छोड़ रहे हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं या फिर हमें बताते हैं वर्ब के बारे में और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स। अब यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इन एग्जाम्पल पे, जैसे हिज जजमेंट्स वर यूजुअली वेरी फेयर, तो ये है एडवर्ब, यूजुअली इज द एडवर्ब। द यंग काउहर्ड हैड नेवर बीन अनजस्ट और क्रूअल। अभी जो हाईलाइटेड नेवर है, दिस इज द एडवर्ब। सो ये इस टाइप के जो एडवर्ब्स होते हैं जो हमें बताता है कि कितनी बार ऐसा हुआ या कितना जल्दी जल्दी ऐसा कुछ हुआ, तो हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, तो ऐसे एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूजुअली एंड नेवर आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अदर सच एडवर्ब्स इंक्लूड समटाइम्स, ऑफन एंड ऑलवेज। तो अब हम कंप्लीट करेंगे इन सेंटेंस को विद द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स में कुछ दे रखे हैं और ये एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट है, वी ऑफन हैव फ्रेंड्स टू स्टे विद अस ऑन द वीकेंड्स, वी एंजॉय देयर कंपनी। तो यहाँ पे ऑफन आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट, माई ब्रदर एंड आई यूजुअली गेट अप लेट ऑन संडे, इट्स आवर डे ऑफ रेस्ट। तो यूजुअली मतलब अक्सर हम ऐसा करते हैं। नाउ थर्ड सेंटेंस इज, समटाइम्स आवर टीचर सिंग्स टू अस इन क्लास, वी लुक फॉरवर्ड टू दोज रेयर डेज। तो कभी कभी, तो हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें बता रहा है कि हमें कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है। तो हम वी लुक फॉरवर्ड, तो यहाँ पे समटाइम्स आएगा। व्हाट ए स्विमर ही इज, आई कुड नेवर स्विम दैट फास्ट। तो यहाँ पे नेवर क्यों आया? बिकॉज वो बोल रहा है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं इतना तेज स्विम कर सकता हूँ। द मेंबरशिप फी हैड टू बी पेड एनुअली, दे सेंड अस अ रिमाइंडर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर सो दैट वी डोंट फॉरगेट। यहाँ पे एनुअली आएगा। नाउ next exercise is complete these sentences with the correct word from the brackets. Brackets से choose करने हैं और इसको fill करना है। Now I avoid all oily food dash I eat it I get a headache. तो every time I eat it I get a headache. Second is, the library is next door so we can even visit it every day if we want. तो कहाँ है? बगल में ही है, तो हम उसको every day visit कर सकते हैं। Anu and Kiran are late to school again. They often get scolded for this. Okay, so यहाँ पे often आएगा। We like to buy our groceries from Good Time Store. We have been doing this for many years. Okay, so here for many years will come. Now the next exercise, rewrite these sentences using the hints in bracket. तो ये exercise is about word conversion. So we'll discuss this in our next video.